आप सभी को प्रणाम और बोरे विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं फिर से हमारे पास फिर से नेट की कुछ प्रॉब्लम जा रही थी और इसलिए मैंने इसे डिस्कनेक्ट करके इसे फिर से लाइव किया है। और मैं इस बात पे मैं उम्मीद करती हूँ कि अब नेट महाराज हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जैसे आप सब इतने प्यारे प्यारे हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं और आप सब हमारे साथ हैं। मैं भी देख रही हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ हैं और आप लोगों के लिए ये हमारा आज का 30वां एपिसोड है। इसका ये मतलब है कि मैं 1 महीने से आपके सामने आ रही हूँ, आपके साथ आ रही हूँ और आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिलता रहा है। और अभी तक अगर आपने अपना प्रेम और स्नेह मुझे नहीं दिया है सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो देर मत कीजिए। ये तो प्यार है, जितना बाँटोगे उतना ज़्यादा जो है हमारा खजाना भरता रहता है। तो आप सब लोग अभी फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चाहे जितनी मर्जी जितने लोगों को आप चाहें उसे शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं आज आपको अपने यहाँ के कुछ किस्सों की तरफ लेकर के आई हूँ, क्योंकि कल मैं आपसे बात कर रही थी किसके बारे में, कोरोना सप्तपदी के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि आप कुछ लिखिए, आप कुछ सोचिए, कुछ याद कीजिए। तो आज आप भी अपनी यादों के गलियारे में जाइए। हम भी अपने जब यादों के गलियारे में जाते हैं तो कौन कौन लोग हमारे सामने आते हैं। हमारी नानी, हमारी दादी, चाची, मौसी, बुआ, ताई, फूफा, बुआ, ये सारे के सारे लोग। और इनके साथ हमारा कॉर्ड कैसे जुड़ा होता है, क्योंकि ये सब हमें किस्से सुनाते थे। ये इनके किस्से इतने मजेदार होते हैं क्योंकि ये लोक से निकला हुआ होता है। लोक हमारे जीवन का, हमारी सभ्यता का मूल है। बगैर लोक के हम कहीं भी नहीं है। उसी से साहित्य, उस लोक से ही साहित्य निकलता है, उस लोक से ही संगीत है, उस लोक से ही नृत्य है, उस लोक से ही नाटक है, उस लोक से ही सारा संसार है। तो इस लोक की के जो किस्से हैं वो बड़े मजेदार होते थे। हम लोग बचपन में, हमारे मोहल्ले में एक चौबाइन चाची हुआ करती थी। किस्सों का अकूत खजाना उनके पास था। और वो जब वो किस्से सुनाती थी, हर किस्से का उनको सुनाने का उनका तरीका कुछ अलग अलग होता था। और मैं बड़े गौर से ऐसे करके सुनती रहती थी कि चाची क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। मजेदार बात थी कि वो पढ़ना जानती थी और सारी रामायण महाभारत सब कुछ जो है, जो लिखा हुआ है अगर बोर्ड पर, सब कुछ वो पढ़ लेती थी, लिखना नहीं जानती थी। और उनके जो किस्से होते थे, हर पर्व त्योहार में उनके किस्से होते थे। उनको बुलाया जाता था, जाओ चौबाइन चाची को बुला कर ले आओ किस्से सुनाने के लिए। तो मैं उनका सुनाया हुआ एक किस्सा आप तक सुना पहुंचा रही हूँ। इसका शीर्षक है साध रोए के, मतलब रोने का शौक। मैं नटनशैल में इसकी कहानी बता देती हूँ कि दो सखियां होती हैं और दोनों, एक राजा की बेटी और एक महंत की बेटी, दोनों के की शादियां होती है। दोनों के साथ साथ बेटे होते हैं। एक के साथ बेटे मर जाते हैं, दूसरे के साथ बेटे जीवित रहते हैं। जिनके बेटे जीवित हैं वो जिनके बेटे मर गए हैं उनके पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे रोने का बड़ा शौक है। तो वो अपने दुख से आहत वो उसे सुखाती रहती हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, इससे जो है तुम्हारा बेटा मर जाएगा और तुम्हारे बेटे मर जाएंगे तो तुम्हारे रोने की साध पूरी होगी। और रोने के शौक की मारी वो सारे काम करती जाती है। लेकिन संयोग ऐसा और इतनी अच्छी बात कि उसके बेटों का कुछ नहीं होता है। वो वैसे ही उसके सामने बने रहते हैं, लेकिन इसका शौक जो है वो पूरा नहीं होता है। अंत में शंकर और पार्वती आते हैं और शंकर और पार्वती जो जगत कल्याण के देवता माने जाते हैं, और वो इन्हें कहते हैं कि अगर ऐसा ही तुम्हें रोने का शौक है तो जाओ गंगा के किनारे, राजा सेठ का बेटा मरा पड़ा हुआ है और उसे तुम अपना बेटा बाबू सोना लाल राजा कह के रो, और उससे तुम्हारे रोने की साध पूरी होगी। और वो जाती है, वैसे ही करती है। और जैसे जैसे उसके आंसू गिरते हैं उसके ऊपर, उसके भी प्राणों का संचार होता है और अंत में वो भी उठ करके बैठ जाता है। तो 7 से 8 बेटों की माँ बन करके वो अपने घर लौटती है। तो जगत कल्याण की जब भावना आती है तो चीजें बहुत अच्छे से निकलती है। आप भी इस कोरोना के समय में अपने कल्याण की बात, अपने परिवार के, अपने आसपास के कल्याण की बात कीजिए। और फिलहाल ये किस्सा सुनिए। इस किस्से में सार बताने का मतलब ये था कि इसमें हिंदी, मैथिली, भोजपुरी सभी भाषाओं का मिश्रण है। साध रोए के। मैंने इसे थोड़ा सा थिएट्रिकल वो ये करने फॉर्म किया दिया है। और 1 घंटे का मेरा ये परफॉर्मेंस है। कभी आपको मन करे तो हमें बुला लीजिएगा, हम परफॉर्मेंस करेंगे आपके यहाँ। और लेकिन इसे मैं कोशिश करूंगी कि इसे मैं 10-15 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करूं, शॉर्ट करके। तो साध रोए के। हे 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 हे, राज के बेटिया, महंत के बेटिया, हे राज के बेटिया,
महंत के बेटिया और दोनों जन मिल के पकावल पिरिया। हे राज के बेटिया, महंत के बेटिया, दोनों जन मिल के पकावल पिरिया। तो उनके पुइया के पुण्य प्रताप से एक के साथ साथ बेटा भय जी जी गए, एक के साथ साथ बेटा भय जी जी गए, एक के साथ साथ बेटा भय मर मर गए, एक के साथ साथ बेटा भय मर मर गए। तो जिनके साथ वो बेटा मर मर गए, वो पहुंची अपने सखी के पास। ए पान, अपने दुख से आहत सखी बोली, किए फूल, पान पान, हमरा रोए के बड़ा शौक है पान। फूल, जे तेरा रोए के शौक है तो बहनी चल चल जाओ, गाय के गोबरे अंगना लिपिए, बेटा अतो दौड़ जेतो और जेतो, हाथ गोड़ टूट जेतो, मुंह कान फूट जेतो, मर जेतो हर जेतो, तुहर रोए के साध पुरतो। तो गाय, गाय के गोबरे अंगना लिप ले, गाय के गोबरे अंगना लिप ले, बेटुआ आयल, और गए, है दौड़ गए, न गिरल न पड़ल, न मुंह कान टूटल, न माथ फूटल, टांग टूटल, न कुछो बेल, न मरल, न हरल, न रोए के पूरल सास। फिर गे ए पान, किए फूल, हमरा तो इहो से रोए के साध न पूरेले पान। तो जे तोरा बहिनी रोए के साध न पूरे तो चल चल जो मनिहार सर सपेरा से मनिहारा सरफ फंसवा करके मंगा और दूध के कटिया में डाल दे। बेटा अतो कहतो कि मैया रे मैया दूध दुहावे के जाए के है, तो कहिए जो बेटा दूध कटिया में कटिया उतार, हाथे झड़िए मुंहे फूकिए, तो आर दूध दुहा के लेते जाइए। जब वो हाथे झाड़ तो मुंहे फूकतो तो सांप जे है ओकरा निकाल के ओकरा काट लेते, वो मर जेतो हर जेतो, तोहर रोए के साध पुरतो। तो गेल सपेरा से सब सांप मंगवाया, मनिहारा से मणि वाला सर सांप खूंखार, और उसे दूध की कटिया में डाल दिया। बेटा आया, माए गे माए दूध दुहावे जाए के है, और खुद तो एकदम सर वर बांध करके एकदम सर दुख रहा है इस तरह से खटवास पटवास लेकर के बैठ गई। तो बोली, जो बेटा जो 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 खेत शिकार पर कटिया हो, हाथे झड़िए मुंहे फूकिए। बेटा गेल दौड़ल 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 हाथ शिखर पर कटिया कटिया छलैया, निकाललक, हाथे झड़लक मुंहे फूकलक तो देखलक सोना सरफ के हार, दौड़ दौड़ल गेले गे माय के तू केहन अनजान केते भोला, ई सोना चांदी लोगे ना रखे है। अरे कोनो अइते कोनो चोरा लेतो, कोनो कहीं खो जेतो भुतला जेतो तब। हे पान, ये फूल, हमरा तो इहो से पूरल न रोए के साध है पान। तो जे तोरा बहिनी रोए के साध नहीं पुरलो तो चल चल जो अपना अंगना भर बोरा के बोरा सुखल मटर मंगवा ले, ओकरा अंगना असार उसार दुआ के बाहर कोन कोनटार सब में ओकरा फैला दिए। बेटा अइतो दौड़ जेतो फिसल जेतो, हाथ टूटतो पैर फूटतो मुंह कान टूटतो मर जेतो हर जेतो, तोहर रोए के साध पुरतो। गेल पूरा मटर लगा करके इन्ने उन्ने दरवाजा दुआर कोना के बाहर अंगना उसार फैला देलक। बेटा आयल और गेल दौड़ गेल, न गिरल न पड़ल न मरल न हरल, न करो के साध पूरल। फिर गेले बापन, हमरा तो इहो से न पूरल होए के साध पान। जे तोरा बहनी रोए के साध नहीं पुरलो तो जो यहाँ से सीधा जंगल चो, बेटा के कंधा पर ले गोदी में ले, कंधा को डाल ले, माथे कढ़ाई ले, बगल में तेल के कनस्तर ले, जंगल में जो जंगल में जा करके गड्ढा खोल के आँच सुलगा के कढ़ाई डाल, कढ़ाई में तेल डाल, तेल गरम हो जतो तो बेटवा के मूड़ी मचोर के ओकरा में चुकरा तेल में डाल दी है। गेल कान्हा को दाल लेलक, गोदी में बालक लेलक, माथा पर कढ़ाई लेलक, एक हाथ में तेल लेलक, घेल घना जंगल में जा करके और वहां पर मट्टी कोड़लक, मट्टी कोड़ के चूल्हा बनेलक, चूल्हा लकड़ी सब तोड़ ताड़ के आनलक, आन के वहां से उसको उसने चूल्हा सुलगा करके उसने उसके ऊपर कढ़ा चढ़ाया, कढ़ा चढ़ा करके उसने उसके ऊपर तेल डाला, और तेल जब गर्म हो गया, तेल जब खौलने लगा, तब उसने बेटे के
गर्दन को मोड़ करके, मरोड़ करके उस तेल में डालने की कोशिश की। लेकिन हो क्या रहा था? आँच सुलगाए तो वो शीतल हो जाए, तेल डाले तो वो शीतल हो जाए, घी डाले तो वो जीरा हो जाए और बेटे का सर मरोड़ कर, बेटे की गर्दन मरोड़ करके जब वो उसमें कढ़ाई में डालते, तो बेटा उसमें से निकल कर के कहता, मैया झा, मैं झू, एगी मैं झा, एगी मैं झू। उस रास्ते से शंकर-पार्वती गुज़र के आ रहे थे। शंकर-पार्वती को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी कौन-सी माँ है जो अपने हाथों से अपने बेटे का वध कर रही है? ऐसा ऐसी घटना और ऐसा किस्सा तो आज तक नहीं सुना। तो उन्होंने पा शंकर भगवान से कहा कि प्रभु चलिए, चलिए देखा तो जाए कि ये स्त्री ऐसा काम क्यों कर रही है? शंकर ने कहा तुम ऐसे ही सारे संसार की चिंता में निमग्न रहती हो, परेशान रहती हो, घर चलो संध्या का समय हो रहा है, मेरी पूजा अर्चना का समय हो रहा है। पार्वती ने कहा कि जब तक मैं इस बात का इस कारण ना जान लूँगी कि ये औरत क्यों अपने ही पुत्र का वध करना चाहती है, मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। और फिर वे दोनों वहाँ गए। पार्वती ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम अपने बेटे अपने से ही अपने बच्चे का वध करना चाहती हो? उस स्त्री ने कहा, मुझे बहुत रोने का शौक है। मेरे मन में हो रहा है कि मैं बहुत रोऊँ। केवल रोने का शौक पूरा करने के लिए तुम अपने बच्चे का वध कर रही हो? तो और कैसे अपने रोने का शौक पूरा करूँ? देखो, पार्वती जी ने कहा, अगर ऐसा ही है, तुम्हें इतना ही रोने का शौक है, तो जाओ, गंगा किनारे जाओ। गंगा किनारे वहाँ राजा सेठ का बेटा मरा पड़ा है। वहाँ जाकर के आह के रोना, डह के रोना, लाल लाल कह के, बाबू कह के, सोना कह के, मैना कह के, मोरा कह के, चिड़िया कह के और जितना मन हो उतना तुम रोना, तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी। गई। सही में देखा कि गंगा किनारे राजा सेठ का बेटा मरा पड़ा है। फिर तो वो आह के रोई, मेरा बेटा, हमर बाबू, हमर लाल, हमर सोना, हमर चिड़िया रे, हमर दुनिया रे, हमर हमर बेटा, हमर लाल रे, हमर लाल। आह के रोई, डह के रोई, लाल लाल कह के, बाबू कह के, सोना कह के, चिड़िया कह के और जैसे-जैसे वो रोती जा रही थी, उसके आँसू वैसे-वैसे उस राजा सेठ के बेटे के मृत बेटे के शरीर पर गिरते जा रहे थे। जैसे-जैसे आँसू गिरते जा रहे थे, उसके बदन पे, उसके भीतर वैसे-वैसे प्राणों का संचार होता जा रहा था। और अंत में वह भी एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठ गए, बैठा, "अरे मैया रे मैया! माय गे माय आई तो हम बड़ी सुतलियो गे माय।" माँ ने कहा, "ऐरी सूतो बैरी सूतो, न राजा के खटिया सूतो, न राजा के पहरा सूतो, न देवी के दिया सूते, न देवता के बाती सूते।" और इस तरह से 7 बेटों से साथ 8 बेटों वाली होकर के वह अपने घर लौटी। तो पहले जब किस्से होते थे, तो क्या कहा जाता था कि जैसन हुनकर भाग, ओइसन सबके भाग। जैसन हुनकर सिखावल, ओइसन केकरो ना सिखावल। मतलब जैसी इनकी किस्मत, वैसी सबकी किस्मत हो। सभी के किस्मत में सूरज निकले, सभी की किस्मत में चाँदी हो। और इस तरह के नेगेटिव बातें, इस तरह की खराब बातों को सिखाने वालों का कभी भला ना हो। मतलब बुरे पर ये भलाई की विजय, असत पर सत की विजय। और अंत में दादी लोग क्या कहती थी सुलाने के समय? "खिस्सा गेल बन में, सोचू अपना मन में।" मतलब किस्सा तो वन में गया और आप अपने मन में सोचिए। और मैं तब से ये किस्सा था साथ रोए के, रोने का शौक। और इसे मैं जब स्टेज पे परफ़ॉर्म करती हूँ पूरे म्यूज़िक और इन सब के साथ, ये 1 घंटे का परफ़ॉर्मेंस होता है और बहुत मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आता है। कभी आपको मौका मिले और कभी आपका मन करे तो ज़रूर हमें बुलाइएगा और ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। एक अनुभव है, किस्सा कहे खिसनी। और
चौबाई चाची के एक से एक किस्से होते थे। इतने किस्से होली के किस्से, भाई दूज के किस्से छठ के किस्से। उनका कभी आपको मैं तुलसी कथा जो है वो कहती थी छठ में, मैं कभी आपको सुनाऊँगी, हालाँकि 4-5 मिनट का है वो, लेकिन वैसे हमारे यूट्यूब पर है, आप तुलसी कथा कहकर आप अगर खोजेंगी तो आपको वो मिल जाएगा। हिंदी कविता में भी मैंने इसको पढ़ा है और मेरा भी वो उसमें है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। फिलहाल आज हम यहाँ पर रोकते हैं और खिस्सा कहे खिसनी अगर आपको अच्छा लगा तो हमें बताइएगा। हम फिर कभी किसी दूसरी कथा को भी लेकर के आपके सामने आएँगे और आपको बताएँगे कि किस तरीके से लोग जीवन में कहानियाँ अपना स्थान बनाती हैं और लोग हमें किस तरह से अपना एक लोक रचने का हमें एक स्पेस देते हैं, एक एनवायरनमेंट देते हैं, एक माहौल देते हैं। आज मैं आपसे यहाँ से विदा लेती हूँ। आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और लॉकडाउन में आप सब हैं, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। कुछ चलिए आज आप इसी मैंने जो किस्सा सुनाया है ना, इसी को आप लिख डालिए। लिख कर के मेरे यूट्यूब कमेंट पर उसको पोस्ट कर दीजिए। मुझे लगेगा कि मेरा कितना जो है मेरी बात को आप लोग कितना मान रहे हैं और ये सोचिए मुझे कितनी खुशी होगी। और अगर नहीं तो आपको जो किस्सा याद आ रहा है, आप उस किस्से को लिखिए और लिख कर के यूट्यूब पर आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। भाषा की चिंता मत कीजिए। मैथिली में लिखना चाहते हैं, मैथिली में लिखिए, भोजपुरी में लिखना चाहते हैं, भोजपुरी में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखिए, अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में लिखिए। मुझे पता कम से कम ये 4 भाषाओं में मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, तो इन चारों भाषाओं में आप लिख सकते हैं। वैसे आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप बांग्ला में लिखिए, आप चाहें तो जिस भी भाषा में आपकी मर्ज़ी हो आप लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर क्योंकि लिखना अपने आप में कैथार्सिस है और बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करने का मौका देता है और उसे लिखिए और अपने घर के लोगों को सुनाइए कि देखो हम बचपन में ये किस्सा सुनते थे, हमको नानी सुनाती थी या हमको चाची सुनाती थी या जो भी सुनाता था जैसे हमें ये किस्से चौपाई चाची सुनाती थी। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत प्यार, हमारे साथ बने रहिए और हाँ, अपना ख़्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं।